दोस्तों, ईरान इजराइल जंग की वजह से जो हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत चल रही है, इस बीच अब सरकार ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 बड़े फैसले लिए हैं। अगर आपके भी घर में एलपीजी सिलेंडर से खाना बनाया जाता है तो आपको ये सरकार के द्वारा बड़ी घोषणाएं, बड़ा आदेश जरूर जान लेना चाहिए, वरना अगर आपके घर पर लकड़ी से चूल्हे से खाना बनाते हैं तो भी आप ये जानकारी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलपीजी किल्लत के बीच एक सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि अब होटल रेस्टोरेंट्स को 20% कॉमर्शियल एलपीजी कोटा दे दिया है सरकार ने। यानी एलपीजी संकट के बीच होटल रेस्टोरेंट्स के लिए ये गुड न्यूज आई है। इस 20% कोटा के बाद अब कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन टोटल बढ़ाकर 50% कर दिया है। समझिए गणित, इसमें सरकार ने क्या क्या नई शर्तें लागू की हैं। तो देखिए, एक तो सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा कि होटल रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एलपीजी की जगह जितना हो सके पीएनजी चुने, यानी पाइप के द्वारा जो सप्लाई की जाने वाली नेचुरल गैस होती है वो चुने। इसके अलावा सरकार ने जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं हमारे देश में, जो 3 प्रमुख बड़ी एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनियां हैं, एचपी गैस, इंडियन ऑयल और भारत गैस, तो तीनों को बड़ा आदेश दिया और इन कंपनियों को जल्दी कनेक्शन देने को भी कहा है। अगर इन कंपनियों की भी पीएनजी गैस सप्लाई होती है तो ग्राहकों को जल्दी पीएनजी कनेक्शन दिया जाए, ऐसा। इसके अलावा राज्यों को कल से ही 20% एक्स्ट्रा गैस मिलेगी। सरकार ने राज्यों के लिए जो सप्लाई का कोटा था उसको 20% बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को ये एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो कल 23 मार्च से ही राज्यों को जो पहले के मुकाबले अब 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। तो इसके बाद राज्यों को मिलने वाली जो कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। तो ये गणित है 20% और 50% का। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि इस बढ़ाई हुई गैस सप्लाई का लाभ सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों और इंडस्ट्रियल कैंटीन वगैरह को प्राथमिकता दी जाए। और इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो एलपीजी संकट के बीच सरकार ने यह भी आदेश जारी किया। इसके अलावा देखिए, आप जैसे उत्तराखंड में यहाँ आदेश जारी हुआ कि एलपीजी गैस खत्म हो जाए तो घबराएं नहीं, केवल आप अपना पहचान पत्र देकर के भी 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर ले सकते हैं। हरिद्वार वगैरह में यहाँ गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को परेशानी होने पर सरकार ने ये राहत दी है। वहीं जो सरकारी दफ्तर हैं उनको भी पीएनजी पर शिफ्ट होने की सलाह दी है। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को पत्र लिख करके गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मंजूरियां तेजी से लेने को भी कहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और नई पहल देखिए दोस्तों, अब गैस सिलेंडर मिलने में लगेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट। इस शहर में खुला देश का पहला एलपीजी एटीएम भी है। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में यह देश का पहला एलपीजी एटीएम मशीन खोला गया। ये एक तरह से एलपीजी वेंडिंग मशीन है, जहां आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना, वैसे ही सिलेंडर ले पाएंगे। सिर्फ 2-3 मिनट में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। ये एलपीजी एटीएम मशीन बीपीसीएल की तरफ से लगाई गई है। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई गई है। ये मशीन कैसे काम करती है, इसकी स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड स्कैन वगैरह, बार कोड स्कैनर का सिस्टम होता है। और इस मशीन के जरिए, वेंडिंग मशीन के जरिए अभी फिलहाल आपको 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर मिलेंगे। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो धीरे धीरे इस मशीन को देश के अन्य शहरों और अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाएगा, ऐसा। और भारत के लिए आज एक अच्छी खबर ये देखने को मिली कि अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड ऑयल लेकर एक और शिप यानी जहाज भारत पहुंच चुका है। गैस, कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके हैं। फारिस की खाड़ी में सभी 22 जहाज अभी सुरक्षित हैं। हालांकि अभी भी 22 भारतीय जहाज जो वो करीब फारिस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी सुरक्षित हैं। तो धीरे धीरे ये भी भारत की तरफ आएंगे तो देश में एलपीजी सप्लाई, क्रूड ऑयल सप्लाई वगैरह बढ़ेगी। इससे पहले आपको पता होगा 18 मार्च को भी क्रूड ऑयल लेकर एक टैंकर जगलाड़ की गुजरात में अडानी पोर्ट्स पर आया था। कुछ अन्य जहाज मुद्रा पोर्ट्स वगैरह पर भी आए और आज ये एक और शिप जहाज भारत आ चुका है। 17 मार्च को नंदा देवी जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा था। इससे पहले 16 मार्च को शिवालिक जहाज भी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात आया था। अभी एक्चुअली हॉर्मुज स्ट्रेट रूट बंद है, लेकिन ईरान का कहना है कि जो हमारे सिर्फ दुश्मन देश हैं उनके लिए ये रूट बंद कर रखा है, बाकी अन्य देशों के लिए खुला है। भारत सरकार ने ईरान के साथ फोन पर बातचीत भी की, तो उसके बाद धीरे धीरे एलपीजी और क्रूड ऑयल सप्लाई इस रूट से भी वापस शुरू हो रही है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोकल सर्किल्स का एक सर्वे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में ही। लोकल सर्किल्स ने दावा किया कि अभी भी 20% लोग हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर जो है ब्लैक में खरीद रहे हैं। 4-4 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं 800-900 के सिलेंडर के। 68% लोगों के घरों में समय पर नहीं पहुंच रही है गैस। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एलपीजी संकट के बीच हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक सप्लाई वगैरह भी बढ़ रही है। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। सिर्फ 28% लोगों को ही सामान्य सर्विस मिल पा रही है। 12% लोगों को तो ये भी समस्याएं आ रही कि उन्हें गैस सिलेंडर की डिलीवरी ही नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें सिर्फ डिलीवरी का मैसेज आ जा रहा है, ऐसा। तो ये एलपीजी समस्याओं के बीच आज सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। होटल रेस्टोरेंट्स को 20% अतिरिक्त एलपीजी कॉमर्शियल गैस का कोटा दिया है, जो कि कल 23 मार्च से ही 20% एक्स्ट्रा मिलेगी। और इस 20% एक्स्ट्रा के बाद टोटल 50% एलपीजी कोटा हो जाएगा राज्यों के लिए। इस एलपीजी क्राइसिस संकट के बीच बाकी प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाला सिलेंडर भी दिया जाएगा। अच्छा, वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य से जुड़ी समाचार, खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। आपके यहाँ अभी एलपीजी का क्राइसिस संकट कैसा चल रहा है? अब थोड़ा सही हुआ या अभी भी देखने को मिल रहा संकट? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और
शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।